अजमेर की ऐतिहासिक तारागढ़ पहाड़ियों में शुक्रवार सुबह जो हुआ वो अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में सामने आया है। करीब 250 अवैध मकानों को हटाया गया है, जिनमें से कई घर जो थे वो बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से बसे होने के संदेह में थे। सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसे मीडिया और आमजन से भी दूर रखा गया। आइए आपको ले चलते हैं इस बड़ी रिपोर्ट की जमीनी हकीकत पर। ये तस्वीरें अजमेर की हैं और उस तारागढ़ पहाड़ी की हैं जो कभी शांत परिदृश्य का एक प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये इलाका अवैध कब्जों और आपराधिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन चुका था और अब प्रशासन की सबसे बड़ी कार्रवाई का गवाह भी। शुक्रवार सुबह 6 बजे जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई शुरू हुई। कुल 250 अवैध घरों को जमीजोद किया गया। इनमें से कई पर रह रहे लोगों के पास ना बिजली का वैध कनेक्शन था और ना ही पानी का, सिर्फ कब्जा और दस्तावेजों की ओट में बचाव की कोशिशें। अब तक 50 से ज्यादा बांग्लादेशियों को चिन्हित कर डिटेन किया गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये इलाका मादक पदार्थ तस्करी और अवैध घुसपैठ का गढ़ बन चुका है। कार्रवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पहले ही निर्देश दिए थे कि हालांकि अकबर हुसैन के दावे वाले 1300 बीघा पुश्तैनी जमीन पर कार्रवाई नहीं की गई, प्रशासन ने मौखिक रूप से उन्हें आश्वासित किया कि स्टे ऑर्डर वाली भूमि को नहीं छेड़ा जाएगा। अकबर हुसैन की मांग है कि उनकी धरोहरों और साथ में धार्मिक स्थलों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। कार्रवाई इतनी संवेदनशील थी कि मीडिया और आम नागरिकों को मौके से दूर रखा गया। प्रशासन की मंशा साफ थी, बिना किसी हंगामे और बाहरी हस्तक्षेप के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। तहसीलदार ओम प्रकाश लखावत ने बताया कि आज शाम तक पूरे क्षेत्र को वन विभाग को सौंप दिया जाएगा और वहां स्थायी निगरानी के इंतजाम भी किए जाएंगे। तारागढ़ की पहाड़ियों से अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई न सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है, बल्कि ये साफ संकेत देता है कि अवैध कब्जे और घुसपैठ को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल ये भी है कि आखिर ये हालात इतने वर्षों तक पनपते कैसे रहे और किस तरीके से ये पनपते हुए हालातों पर अभी तक भी प्रशासन की कोई निगरानी नहीं रही, प्रशासन की इस और कोई कार्रवाई नहीं रही। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।